विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुई है और कोई विकास नहीं हुआ है। अगर ये चारों स्टेट्स आ जाते हैं और डेफिनेटली हार जाएंगे तो इनकी केंद्र की सरकार बचना मुश्किल हो जाएगी। इन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार मोदी सरकार नारियों की, महिलाओं की बात करती आ रही है, लेकिन देश भर में महिलाओं के साथ जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको कैसे? बेशर्मी की इंतहा है जब मोदी जो है नारियों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां योगी बैठे हैं, जहां भाजपा सरकार है, वहां पर हो रहे ये उत्पीड़न, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये उनको दिखाई नहीं देती। योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा, उपचुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ जिन्ना का बयान देते हैं, जिन्ना का जिन वाला बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे बयान देते हैं। अब उन्होंने कहा है लाल टोपी जरूर है लेकिन कारनामे काले। आज आप जिसको लाल टोपी बोलकर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनके कारनामे काले हैं, तो कम से कम अपने गिरेबान में भी झांक लें। जिनकी टोपी का रंग भगवा है, उस भगवा के आड़ में ये क्या क्या किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, एक सर्वे के मुताबिक उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो। लोगों के बीच चर्चाएं क्या है और मुद्दे क्या है, क्या इसकी वजह है, ये लोगों से जुड़े ग्राउंड पर जो लोग हैं वही बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चूक गई, कहाँ पर फेल हुई मोदी सरकार। सर, क्या लगता है लोकसभा में भी भारी नुकसान हुआ, मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार बनी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को झटका नजर आ रहा है। क्या है, कहाँ पर फेल हो गए मोदी जी? देखिए, विकास की बातें करते हैं, विकास की बातें ही तो करते हैं ना, विकास तो हो नहीं रहा है। और जो विकास हुआ है उसका मामूली सा जो है, आप नमूना अयोध्या में देख लीजिए। अभी कितने दिन हुए वहाँ की सड़कें बनी हुई, खरबों रुपया खर्च किया गया, सड़कें अभी से धंसना शुरू हो गई। मंदिर तक की छत जो है वो टपक रही है। विकास जो है किस तरीके से हो रहा है वो सब देख रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुई है और कोई विकास नहीं हुआ है। तो जनता को आपने एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके या एक सांप्रदायिक उबाल करके आपने 4-6-10 साल उसको बेवकूफ़ बना लिया। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आ रही है, इनके फ्रॉड में नहीं आ रही है। इनके जितना इनका जो झूठियात और मक्कारी जितनी थी वो सब एक्सपोज हो चुकी है। तो उसकी सज़ा इनको लोकसभा के इलेक्शन में भी मिली है। और लोकसभा के इलेक्शन में उनको ये जो सीटें मिली हैं उसमें भी ADR की रिपोर्ट है कि कम से कम 80 सीटें जो इन्होंने बेईमानी से जीती हैं। तो आप सोचिए, अगर इन्होंने 80 सीटें बेईमानी से जीती हैं तो अगर 80 माइनस कर दीजिए तो इनकी हैसियत कहाँ पर खड़ी होगी। उसके अलावा जो जिन स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हरियाणा के सिलसिले में आप देखिए, वहाँ क्या जो BJP का लीडर है उसने खुद इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा है कि साहब अभी इलेक्शन मत करवाइए, कुछ लोग छुट्टी पे चले जाएंगे, ये हो जाएगी। उनकी हार जो है उनको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। उनको दिखाई दे रही है कि जितने भी इलेक्शन होने जा रहे हैं वो सब हमारे हाथों से निकले जा रहे हैं। इसलिए वो येन केन प्रकरण इलेक्शन टालने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने अभी तक महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं डिक्लेयर किया। अभी सिर्फ उन्होंने जम्मू और हरियाणा के इलेक्शन डिक्लेयर किया। 2 स्टेट अभी बाकी है जिन्होंने अभी पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया है। ये इनके अंदर का डर है, ये खौफजदा है कि अब की अगर हम हार गए तो इनके फिर केंद्र की सरकार बचना भी मुश्किल हो जाएगी। अगर ये चारों स्टेट्स आ जाते हैं और डेफिनेटली हार जाएंगे तो इनकी केंद्र की सरकार बचना मुश्किल हो जाएगी। इन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड में देखिए, चंपई भांजी को तोड़ लिया। चिराग पासवान जो इनके इतने पुराने वफादार साथियों में से थे, भतीजे थे इनके, उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। और भी पार्टियों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश यही कि एक तरफ वो किसी तरीके से चुनाव टालते रहे, किसी तरीके से फ्रॉड करके 4 स्टेट्स में से कोई एक आधी स्टेट जीत के अपनी इज्जत बचा लें, और उधर लोकसभा में जो इनके साथी पार्टियां हैं, जो इनके जो एलाइज है, उनमें ही तोड़फोड़ करके ही अपनी सरकार बचाने की कोशिश। लगातार मोदी सरकार नारियों की, महिलाओं की बात करती आ रही है, लेकिन देश भर में महिलाओं के साथ जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसको कैसे? बेशर्मी की इंतहा है जब मोदी जो है नारियों की बात करते हैं। आसाराम बाबू को तो आप देंगे पैरोल, राम रहीम को देंगे आप पैरोल, बिल्किस के मुजरिमों को आप देंगे सज़ा माफ़ कराएंगे। आपको सिर्फ बंगाल दिखाई देता है, आपको उत्तराखंड नहीं दिखाई दे रहा है, आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 ही दिन के अंदर अंदर कितने कांड हो चुके हैं। NCRB की रिपोर्ट में देखिए, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए। तो ये महिलाओं के किस मुँह से नाम लेते हैं, किस तरीके से इनका नाम लेते हैं? इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए कि इनके अपने रिकॉर्ड क्या हैं। और आप सिर्फ एक बंगाल की मिसाल पर, बंगाल में जो वो बेहद शर्मनाक है, बहुत ही विभत्स है।
और ममता बनर्जी ने उसको बहुत मिस हैंडल किया, वो सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ये किस मुंह से बोलेंगे? इनकी क्या औकात है बोलने की? तो ये महिलाओं के साथ ये इनका कल्चर ही नहीं है। इनका अगर कल्चर होता तो आज तक बीजेपी की कोई महिला प्रेसिडेंट क्यों नहीं हुई? 100 साल में आरएसएस की कोई महिला प्रत्यक्ष पदाधिकारी क्यों नहीं हुई? 100 साल हो गए आरएसएस के, कोई बीजेपी को कोई महिला उसमें किसी बड़ी पोस्ट में पहुंची महिला? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जब तक मोदी है तब तक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा संविधान बचाना, संविधान की एकता, देश की एकता, अखंडता बचाना। ये तो कहते हैं कि संविधान कभी खतरे में था ही नहीं, खतरे में हो ही नहीं सकता है। खतरे में तो नहीं हो सकता है, तो ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? फिर ये संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन हार जाइए और चोरी से, चोर दरवाजे से आप सरकार बना लीजिए। ये संविधान कहता है। संविधान की देखिए, संविधान बदलना एक चीज़, संविधान को दिल से मानने की चीज़ है। संविधान के सिर्फ अल्फाज ही नहीं है, संविधान में सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, संविधान की अपनी एक आत्मा भी है। उस आत्मा को तो मार ही दिया इन्होंने, तो संविधान को शपथ लेने से क्या फायदा होता? खतरे में है, इसको कहने की जरूरत नहीं बची। किस तरीके से सरकारें चीज़ों को तोड़ती मरोड़ती हैं, वो आज आपके सामने हर विषय पर, किसी भी विषय पर आप जाइए तो आपके सामने उसके उदाहरण आपको सड़कों पर बिखरे पड़े हुए हैं कि किस तरह से संविधान की हत्या ये मौजूदा सरकार करने पर आमादा है। अभी हालिया परसों हमारे ख्याल से देश का शायद कोई ही प्रमुख अखबार बचा हो जिसमें ये न छपा हो। आपने देखा कि देश की राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा? बोली मैं निराश हूँ, भयभीत हूँ। ये देश का राष्ट्रपति बोल रही है। इस कदर महिलाओं के असुरक्षा की भावना की देश की राष्ट्रपति को ये चीज़ कहनी पड़े, तो अब इसमें तो संभव नहीं कि इस सरकार के फेल्योर का और कोई दूसरा कारण हो सकता है। लगातार कोलकाता केस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं निश्चित रूप से एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये जो जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, वो सिर्फ कोलकाता में भाजपा अपने लिए ऑक्सीजन ढूंढने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहां योगी बैठे हैं, जहां भाजपा सरकार है, वहां पर हो रहे ये उत्पीड़न, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ये उनको दिखाई नहीं देती। जहां जहां पर भाजपा सरकारें हैं, क्या वहां पर बहुत पाक साफ व्यवस्थाएं दी गई? हाँ, वहां पर चूंकि विपक्ष की सरकार है, आप खोट निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जी। योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा, उपचुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ जिन्ना का बयान देते हैं, जिन्ना का जिन वाला बयान देते हैं, बटोगे तो कटोगे बयान देते हैं। अब उन्होंने कहा है लाल टोपी जरूर है लेकिन कारनामे काले। मुझे लगता है कि उन्हें वैदिक शिक्षा के साथ उन्हें सामाजिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज आप जिसको लाल टोपी बोलकर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उनके कारनामे काले हैं, तो कम से कम अपने गिरेबान में भी झांक लें। जिनकी टोपी का रंग भगवा है, उस भगवा के आड़ में ये क्या क्या किया जा रहा है, तो कम से कम एक निगाह उनको उस पर भी डालनी चाहिए। और अगर रंगों की ही राजनीति उनको करने का इतना शौक है, तो कुछ चीज़ें उनको बहुत खुलेआम बड़े मंचों से, बड़े मीडिया कॉन्फ्रेंस करके उनको एकदम पाक साफ बोल देना चाहिए। उनको लिख देना चाहिए उन चीज़ों पर कि जिनके भीतर के रंग भगवा नहीं है, उनको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, या जिनके गले में वो गमछे नहीं दिखेंगे, उनके बच्चों को सरकारी व्यवस्था में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, उनको कहीं प्रवेश नहीं मिलेगा, उनको ये बटोगे तो कटोगे, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बटोगे और कटोगे तो बोलने को उनका बड़ा तरीका है। क्या पीडीए के फॉर्मूले को चैलेंज करना चाह रहे हैं, या जाति कास्ट पर ये उठा रहे कि सब हिंदुत्व एक है और कास्ट पे नहीं इस पे बात करनी है? मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो अभी 2024 के विधानसभा चुनाव हुए, इस चुनाव को निश्चित ही उन्होंने इस पर रिसर्च कराया। उसके जो परिणाम आए हैं उनको अंदर से उनको दहला दिया। उनके आज 34 साल 35 साल के इस जो डंका बजाते रहते थे
ये जो मंदिर था, ये जो भगवा था, उनका ये सारे फार्मूलों पर को जब धता बता के जनता ने इस बार उनको धूल चटाने का काम किया इसी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये दिल्ली में कमिटमेंट किया था इन्होंने, और वो भी कमिटमेंट ऐसे नहीं, आपके इन कैमरों के सामने कमिटमेंट किया था कि मैं मोदी को ये 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीत के दूंगा। हालात ये हो गई कि इज्जत बचाने किसी तरीके से बची है। तो अब उस चीज़ को लेके किसी तरीके से एक मजहबी उन्माद उठता रहे। असुरक्षित वो स्वयं हैं जो ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान आज बगावती है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक असुरक्षा घंटी बजा चुकी है। आने वाले समय में अभी यही 10 चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसके परिणाम उनको बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में अब इस तरह की धर्म, जात, इस मजहब की राजनीति नहीं चलेगी। यानी कि यूपी के लोग काफी अवेयर हो चुके हैं। क्या इस बार उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये आप कह रहे हैं, यहाँ पत्रकार महोदय हैं, लेकिन जनता भी यहाँ पे मूड बना चुकी है 2024। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जो एक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि उस सर्वे में जो CSDS का सर्वे आता है उसमें ही बीजेपी को बड़ा झटका नजर आ रहा है, वो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो। निश्चित है वो झटका इस बार जो इंडिया गठबंधन पर जो वोट पड़ा है, वो वोट निश्चित कर रहा है कि इस बार की जो विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में ये अपना जो वोट, मूल वोट, वो भी बचा नहीं पाएंगे, वो भी इनके हाथ से जा रहा है, वो भी इनके हाथ से जा रहा है। देखिए, लोगों के बीच क्या चर्चाएं बनी हुई। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से लोग अब धर्म, जाति पर बात नहीं करना चाहते। लोगों का मेन मकसद है रोजगार। जो लगातार जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनमें बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और शायद ये जो जिस तरह से कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के विदेशों में डंका बज रहा है, उसमें भी क्या हकीकत है ये भी आपने देखा। ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, क्योंकि जो ग्राउंड से जुड़े लोग हैं वो जो अपनी बात बता रहे हैं, जो उन पे आ बीती है वो बता रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे जो लोगों की सोच है कि वो अब धर्म पे बात नहीं करना चाहते, वो बात करना चाहते हैं वो रोजगार पर। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में NDA या फिर इंडिया गठबंधन किसको मिलेगी बढ़त। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।